Hello friends, today we will take the second part of our chapter data handling. Okay, आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग का सेकंड पार्ट लेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस अबाउट द बार्स विद डिफरेंस। तो हमने बार ग्राफ के बारे में हमें मालूम है। ओके, अब हम बार ग्राफ में अभी डिफरेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे थोड़ा। सो वन एग्जांपल इज गिवन हियर, आपको एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है। ओके, द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट इज गिवन। यहाँ पे आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे के रखा है, क्लास इंटरवल दे के रखा है और 60 स्टूडेंट्स के मैथ्स में मार्क्स के बारे में आपको दिया हुआ है कि क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग 0 से लेकर 10, 10 टू 20, 20 टू 30, इस तरह आपको टोटल क्लास इंटरवल दे के रखे हैं, फ्रीक्वेंसी आपको दे के रखी है और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या साइड में आपको ग्राफ डिस्प्ले करके रखा है। ओके, सो यू कैन सी दैट जो आपको बार नज़र आ रहे हैं इसमें सभी बार क्या दिखा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं कि फर्स्ट जो छोटा सा बार है 0 टू 10 के बीच का वो 2 है। ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 10 से 20 में 10 है। 20 से 30 आपकी 21 है। 30 से 40 आपकी 19 है। 40 टू 57 है। 50 टू 61 है। ओके, सो दीज आर इंडिकेटिंग देयर फ्रीक्वेंसी। ये सभी बार क्या दिखा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं। ओके, सो द हाइट ऑफ बार्स सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। तो जो आपको हाइट दिखा रही है बार्स की, ये क्या सब क्या दिखाते हैं, आपके इंटरवल्स फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। एंड देयर इज अ नो गैप बिटवीन द बार। अगर आप बार के बीच में गैप देखें तो कोई भी बार के बीच में आपको गैप नहीं नजर आएगा कि बार्स के बीच में यहाँ पे गैप नहीं दिया हुआ है। तो बार्स के बीच में गैप नहीं होना मतलब यहाँ पे क्या होता है, दिस काइंड ऑफ द बार ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ओके, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन दिस मैनर इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। कि अगर आप बार ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ बार्स के बीच में गैप नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो उसे हिस्टोग्राम कहा जाता है। अनदर एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देख रखा है। ओके, कि नंबर ऑफ टीचर्स यहाँ पे दिए हैं और नीचे एज इन ईयर्स दिए हैं कि उनके एज दिए हैं, एज ऑफ 25 टीचर्स ऑफ द स्कूल, एक आपको ग्राफ देख रखा है। तो आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे 0 से ना स्टार्ट करके 20 से स्टार्ट किया और बीच में आपको जिगजैग लाइन, जेड लाइन दे के रखी है। तो ये जिगजैग लाइन जब आप कोई वैल्यू 0 से ना स्टार्ट करते हो, कोई भी डेटा अगर आप 0 से स्टार्ट नहीं करते तो वहाँ पे जिगजैग लाइन यूज की जाती है। एंड आपको बार्स यहाँ दिखाई दे देंगे। तो बार्स ऑफ इक्वल विथ, सभी बार्स की जो विथ होगी, चौड़ाई होगी, वो इक्वल होगी और उनके बीच में गैप नहीं है, मीन्स कि इट इज़ अ हिस्टोग्राम। ये आपका क्या हिस्टोग्राम है। तो ये आपका एक बार ग्राफ ही है बट इट इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम बिकॉज देयर इज नो गैप अमंग द बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होने की वजह से हिस्टोग्राम कहा जाता है। और अगर जिगजैग लाइन अगर एक्स एक्सिस पे इंडिकेट की जा रही है तो आपको दिखा रहा है कोई वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं है, 20 में से स्टार्ट की, 20 से स्टार्ट की गई है। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक जो आपको समझना है दैट इज अबाउट सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। कि किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट का भी यूज करते हैं। मीन्स कि वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस डाटा ऑन द ग्राफ बट द ग्राफ इज इन अ सर्कुलर फॉर्म, कि हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट इट इज सर्कुलर ग्राफ है। सो यू कैन सी दैट दिस सर्कल ग्राफ है। अ सर्कल ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट। सर्कल ग्राफ रियल में क्या रिप्रेजेंट करता है, होल एंड उसके पार्ट्स दोनों के बीच रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। हियर द होल सर्कल डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। यहाँ पे जितना सर्कल है होल पार्ट है और इसको अलग अलग पार्ट्स में सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। द साइज ऑफ द ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट। जितने भी सेक्टर है वो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी एक्टिविटी के बारे में। जैसे कि फर्स्ट आपको देख के रखा हुआ है कि 8 आवर की आप स्लीप लेते हो, 6 आवर आप स्कूल में पढ़ते हो, खेलने के लिए 3 आवर दिया हुआ है, 3 आवर्स आपको अदर एक्टिविटी है और 4 आवर्स आपका होमवर्क में जाता है। मीन्स कि आपके 24 आवर्स की एक्टिविटी यहाँ पे देख रखी है। उसी तरह सेकेंड पार्ट में आपको देख रखा है एज ग्रुप ऑफ पीपल इन टाउन। किसी टाउन के अंदर कितने एज वाले लोग रहते हैं, तो 0 से लेकर 14 ईयर वाले 30,000 दिए हुए हैं, अगर 20,000 60 एंड अबव वाले हैं और 15 से लेकर 60 ईयर वाले 50,000 के आसपास दिए हुए हैं। तो ये आपको रियल में क्या दिखा रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग देयर वन काइंड ऑफ दी data, representation of data but in the form of circle graph. Okay, in the above graph the proportion of sector for hours spent in sleeping, number of sleeping
आवर्स अपॉन होल आवर। तो यहाँ पे अगर आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है प्रोपोर्शन के फॉर्म में, तो होल डे आपका दिया है, उसमें से आप जितना आवर किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ करते हैं तो उसका आप रेशियो ले लो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स का आप लेते हैं, तो नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स अपॉन होल डे, तो 8/24 मीन्स 1/3, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। सो दिस सेक्टर इज ड्रॉन एज अ 1/3 पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का 1/3 पार्ट में ये सेक्टर आएगा। उसी तरह अगर आवर्स स्पेंड इन स्कूल, स्कूल में आप कितना टाइम स्पेंड करते हो, 6 आएगा, 6/24, तो इसका आएगा 1/4 पार्ट यू कैन स्पेंड। ओके, सेम एज दिस काइंड ऑफ द सर्कल ग्राफ इज कॉल्ड देयर पाई चार्ट। इस टाइप के जो सर्कल ग्राफ होते हैं उनको पाई चार्ट कहा जाता है। वी विल टेक एन एग्जांपल फॉर इट। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे किस तरह से आप किसी भी डाटा को सर्कल ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो वी विल यूज देयर एंगल, हम यहाँ पे एंगल का भी यूज करते हैं। सो जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ बेकर शॉप इज गिवन। एक दिन में कि एक शॉप के पास, शॉप के ऊपर से कितनी चीज़ें बिकती हैं वो दिया हुआ है कि ऑर्डिनरी ब्रेड अबाउट 320 बिकता है, फ्रूट ब्रेड 80 है, केक एंड पेस्ट्री 160 के आसपास सेल होती है, बिस्कुट आपका 120 है, और अदर फूड। इन टोटल 720 आइटम्स क्या हो रहा है, सेल हो रहा है एक डे में। ओके, अब इस डेटा को आपको रिप्रेजेंट करना है सर्कल ग्राफ के ऊपर, तो उसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा कि आइटम्स यहाँ पे आपको दे के रखे हैं, ओके, और कितने सेल हुए हैं उनके नंबर्स दे के रखे हैं। अब इनको आप करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में आप चेंज कर लेंगे पहले। ओके, तो टोटल आपके कितने आइटम्स है, 720। उसमें से फर्स्ट है आपका ऑर्डिनरी ब्रेड 320 आपका क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, तो उसका फ्रैक्शन बना लो। 320 आउट ऑफ 720 मीन्स 320/720। तो ये आपका उसको सॉल्व करेंगे तो आपको 4/9 मिलेगा। अब इसका सेंट्रल एंगल अब निकालेंगे। सर्कल का जो टोटल एंगल होता है, फुल एंगल, वो 360 होता है। तो 4/9 को आप 360 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको 160 एंगल मिलेगा। ओके, उस तरह बिस्किट के लिए आपको 120 दिया हुआ है, तो 120/720 करेंगे तो 1/6 मिलेगा। 1/6 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री आपको मिलेगा। इसी तरह केक्स के लिए, केक्स एंड पेस्ट्री के लिए 80 डिग्री, फ्रूट्स ब्रेड के लिए 40 डिग्री एंड अदर के लिए 20 डिग्री आपको इस तरह मिलेगा। अब इसी एंगल्स का यूज़ करके आप क्या करेंगे, सर्कल के ऊपर आप क्या करेंगे, हर एक के सेक्टर्स बना लेंगे बाय यूजिंग योर प्रोटेक्टर का आप यूज़ करके आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ पे। सो ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए 160 डिग्री आपको उतना ड्रॉ करना पड़ेगा। कोई एक लाइन खींच लीजिए और उसके ऊपर 160 डिग्री आप ड्रॉ कर लीजिए। हर एक के लिए आपको अलग अलग एंगल्स के लिए आपको सभी के सेक्टर मिल जाएंगे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, so in our day-to-day life there are so many situations when we say that this is impossible or this is possible or this may or may not possible. So the situation which may or may not happen have the chance to happen. कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आती है डेली लाइफ में कि कुछ चीज़ें हो सकती है या नहीं होंगी, हम उसके बारे में कहते हैं या सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा, या इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें पॉसिबल हो, मे और मे नॉट हैपन, मीन्स दे हैव टू चांस टू हैपन, कि ऐसा होने के चांसेस हैं, तो उसको आप चांस कहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ लिखा है रोलिंग ऑफ 14 हेड एंड, आपको यहाँ दिखा जाए कि आप एक डाइस ले लो, डाइस लूडो खेलने वाला, तो उसको आप रोल करो तो क्या उसका 14 आएगा, रोल करने पर ना, इम्पॉसिबल नहीं आएगा, कि मतलब कि चांस है ही नहीं। फिर आप कॉइन ले लो, कॉइन को आप टॉस करो तो या हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आने के चांसेस हैं, तो हाँ चांसेस हैं, इवन चांसेस हैं। सन विल राइज, तो हाँ सन राइज होगा। ओके, सैटर्न, सो मोर लाइकली। तो ये सब के चांसेस होना ना होना क्या प्रोबेबिलिटी में आता है। ओके, अब प्रोबेबिलिटी रियल में है क्या चीज़। So probability is study of uncertainty. The uncertainty of any doubtful situation is measured by means of probability. कि कोई भी सिचुएशन होगी या नहीं होगी, उस डाउटफुल सिचुएशन को मेजर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो आपकी प्रोबेबिलिटी में आती है, उसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। This tell us the chance of happening some outcomes from the total possible outcomes. कि टोटल पॉसिबल आउटकम से चांसेस बताते हैं कितने आउटकम्स आएंगे, कितना रिजल्ट आपको मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल कम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कि फेवरेबल कम्स कितने हैं और नीचे आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का रेशियो ले लो तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ओके,
now we will take example for it. इसके लिए हम example लेते हैं. If we throw a dice, then what is the probability that we get of 5? कि हम अगर हम डाइस थ्रो करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि हमको 5 मिलेगा, हम इसके 5 आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे हमको मिलेगी? सो हम उसको थ्रो करते हैं तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये हमारा फॉर्मूला है. अब फेवरेबल आउटकम क्या है? सो 1 है, क्योंकि जस्ट ओनली एक ही टाइम एक ही नंबर है 5. ओके, कि डाइस लो तो उसमें सिर्फ एक ही जगह पे 5 लिखा होता है. देयर इज जस्ट ओनली वन पॉसिबल ऑफ गेटिंग 5. अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? तो 6 है, कि उसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे रहते हैं डाइस के ऊपर, 1 2 3 4 5 6, और उसमें से 5 एक ही टाइम लिखा होता है एक ही जगह पे, एक ही सरफेस के ऊपर. तो पॉसिबिलिटीज क्या हो गई? तो हमारा फॉर्मूला क्या था? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ओके, वो 1 है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 6 है. टोटल से थ्रो करने में 6 नंबर आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 नंबर आ सकते हैं, और 5 आएगा उसके चांसेस कितने होते हैं? एक ही बार चांसेस है, क्योंकि अगर एक बार छालते हो तो 5 एक ही जगह लिखा है तो आपका एक ही बार आएगा. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज 1/6. तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है 5 मिलने की, तो क्या होती है आपकी? 1/6 होती थी आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई. ओके, नाउ इट इज completing here. Thank you.